अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं इलाज पेश करना चाहता हूँ वो नींद ज़्यादा आने का इलाज पेश कर रहा हूँ कि बाद लोग होते हैं उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसको ख्वाब गफलत भी कहा जाता है, सुबात भी कहा जाता है और कसरत नौम भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है ये बहुत ख़तरनाक अमल होता है। बाज़ औक़ात इससे हादसा पेश आ जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो ड्राइविंग करते करते सो जाया करते हैं या किसी काम के दौरान वो सो जाते हैं, किसी मशीनरी को चलाते हुए सो जाते हैं। हमारे एक उस्ताद साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो पढ़ाते पढ़ाते सो जाया करते थे और उनको हम बार बार उठाते थे पढ़ाने के लिए। तो ये 15 साल पहले की बात मैं आपको एक बताता हूँ कि मुझे एक बच्चे पर ले जाया गया कि जो तकरीबन 16-17 साल का बच्चा था। तो वो बहुत गहरी नींद सोता था। मैं जब गया तो मुझे बताया गया कि 2 दिन हो गए ये मुसलसल सो रहा है, न इसे खाने की फ़िक्र है, न इसे पेशाब पखाने की फ़िक्र है। और जब ये सोता है तो 5-5 दिन 6-6 दिन लगातार इसी तरह ये सोता रहता है। तो मेरे सामने घर वालों ने उसके पेट के ऊपर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे, उसे उठा कर बिठाया, उसे जगाने की हर तरीके से कोशिश की, बच्चा नहीं जागा। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने कहा ये दालचीनी 6 ग्राम और ये लौंग जो थे ना 3 ग्राम, मैंने 10 कप पानी के अंदर मैंने डाल के तो मैंने उनको कहा इनको पकाओ ऐसा बिल्कुल हल्की आंच पर। और वो जब 5 कप रह गए ना तो वो मैंने मंगवाया और वो उनको ज़रा थोड़ा सा ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने बच्चे के मुंह में उंडेलना शुरू कर दिया। वो हर 15-20 मिनट के बाद मैंने कप उंडेलना शुरू किया। वो तकरीबन कोई 1 घंटा ही गुजरा था कि ये बच्चा जो था ये उठ के बैठ गया, इसकी आँख खुल गई। फिर मैंने उसका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बच्चा 32-33 साल का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। अब वो बिल्कुल अपनी जो तभी नींद होती है, रात को वक्त पे सोता है और सुबह वक्त पे जाग जाता है। तो वो जो तरीका इलाज मैंने उसका किया था वो तरीका आपको भी मैं आज बताने वाला हूँ। और इसका एक बात और ज़हन में याद रख लें कि ये जो नींद ज़्यादा आती है 2 तरह से होती है। एक गर्मी की शिद्दत से आती है और एक सर्दी की शिद्दत से आती है। जो सर्दी की शिद्दत से आती है ऐसे मरीज़ को पेशाब भी ज़्यादा आता है, रंगत भी उसकी सफ़ेद होती है, उसे पसीना भी ज़्यादा होता है और ये बलगमी मर्ज़ होती है। ज़ुबान देखेंगे तो यहाँ ज़ुबान पर सफ़ेद रंग की एक तह भी आपको नज़र आएगी। तो ये जो इलाज बता रहा हूँ ना ये उसका इलाज है। और ये एक और मर्ज़ होती है जो गर्मी की शिद्दत से पैदा होती है। ये ज़ुबान की तह देखेंगे पीली होगी, पेशाब कम आएगा, जलन के साथ आएगा, ये गर्मी की वजह से होता है। ये उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। अब आप ऐसा करें कि नुस्खा नोट फरमा लें। ये दालचीनी 20 ग्राम, लौंग 30 ग्राम और जलवत्री 40 ग्राम, जायफल 50 ग्राम, ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। इनका पाउडर बना लेना है। और ये जो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल होते हैं ना, जिन्हें 0 साइज़ कैप्सूल कहा जाता है, एक जंबू साइज़ बड़े होते हैं 1000 मिलीग्राम के, एक उससे छोटे होते हैं उन्हें 00 भी कहा जाता है, उससे छोटे होते हैं उसे 0 कहा जाता है। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल होते हैं। ये आपने कैप्सूल भर लेने हैं और ये सुबह दोपहर शाम पानी के साथ आपने ये खिलाना है। और बाज़ार से माजून फलासफा भी आपने ले लेनी है और ये माजून फलासफा भी इसे आपने दिन में 2-3 मरतबा खिलानी है इंशाअल्लाह ताला। इसकी जो ग़िज़ाएँ हैं वो ग़िज़ाएँ आपने जो देनी है वो बैंगन, करेला, सुहांजना, साग, पालक, मेथी, आलू, गोभी, गोश्त, चने और चने की दाल और ये इस किस्म की उसे चीज़ें खिलाएं। और ये दूध वगैरह है, दूध से बिल्कुल परहेज़ कराएं। ठंडी चीज़ें जो बदन में जाके ठंडक पैदा करती हैं उनसे आपने परहेज़ कराना है। इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन इलाज करने से मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा, उसको नींद अपने वक्त पे आया करेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।